Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, before our test paper of chapter number 13, although has been completed completely, thoroughly हमने chapter number 13 including miscellaneous cover कर लिया है. But before we proceed towards the test, एक important topic है जो next year बड़ा crucial रहेगा, and that is limits of exponential and logarithmic functions. Of exponential and what? तो ये derivatives का पार्ट नहीं है, ये लिमिट्स का पार्ट है. ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन. यू कैन सी 8 क्वेश्चन है यहाँ पे. सब में या तो ई है या लॉग है. दो में लॉग है, बाकियों में ई है. हाँ ठीक है, शाम को मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ. ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक हो जाएगा ये. ठीक है, चले हम आगे. सो हाउ टू सॉल्व दिस लिमिट्स. तो जैसे हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स याद रखी थी, कैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स टू द पावर, बोलो एन. आगे हाँ, एक ही पावर एन. डेरिवेटिव थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं. लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एक्स की पावर एन. ये डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो. आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड लिमिट्स. स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशंस थी हमारे पास. साइन एक्स बाई एक्स. हाँ, एक्स पॉलिनॉमियल में थी क्या कुछ? नहीं थी. हाँ तो बताओ कितनी थी स्टैंडर्ड. हाँ बताओ. साइन एक्स बाय एक्स गिव्स मी वन, और cos x बाई वन माइनस cos x बाई एक्स जीरो, और tan x बाई एक्स है. तो ये तो तीन थी. उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में भी मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं. हमने नोट करी थी क्या? करी नहीं? ऐसा कैसे? नहीं, वो डेरिवेटिव्स आप अभी क्या डेरिवेटिव जोन से बाहर नहीं आ रहे. नहीं 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 नहीं, वो तो उसी का पार्ट था ना. नहीं करी थी तो कैसे मिस हो गया फिर ये. स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशंस जो हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक की भी करनी है, क्योंकि वही इंडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा. अभी अगर इस फॉर्म में मैं ई एक्स की वैल्यू जीरो रख दूं ना, तो ये जीरो बाई जीरो बनता है सब में. सब में बनता है, तो आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी दोनों सारे क्वेश्चन. ये रहे. तो ये आप नोट कर लेना, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ इसमें. यहाँ तक कर लिया था, मतलब आपने वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो. तो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, इवैल्यूएशन का मतलब वैल्यू निकालना. लिमिट्स, ऐसे लिमिट्स की वैल्यू निकालना जो कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस पे डिपेंड है, और यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला. मतलब इस पे ज्यादा अपन काम नहीं करेंगे किस कैसे ये प्रूव हुआ, और डायरेक्ट फार्मूला की तरह से इस्तेमाल करेंगे. तो एक्सपोनेंशियल के लिए क्या है? ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू वन. तीन जगह सेम चीज चाहिए यहाँ पे, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होता है ये. ठीक है ना, एक दो तीन, और यहाँ पे वन ही फिक्स होना चाहिए. टू थ्री फोर नहीं चलेगा. ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा. ओके. लॉगरिथमिक में क्या होगा? वन प्लस एक्स. वन प्लस एक्स, और कुछ बेस गिवन ना हो तो भी ई माना जाता है ना. ठीक है, तो ये मैं हटा ही देता हूँ. लॉग वन प्लस एक्स ऐसे याद रखो आप, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स. और यहाँ पे एक दो तीन जगह सेम रहेगा, और यहाँ पे ये माइनस वन है तो ये वन प्लस है. तो बोलो याद हुआ क्या? दोनों की वैल्यू वन होती है. याद हो गया? बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन क्या होती है? ढंग से बोलो. लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स गिव्स मी वन. एंड व्हाट अबाउट लॉगरिथमिक स्टैंडर्ड इक्वेशन? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो log ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस ई, टू द बेस ई है ना. log ऑफ वन प्लस एक्स टू द बेस ई. अगर कुछ नहीं गिवन है तो भी वो टू द बेस ई रहता है. ई का मतलब यूलर नंबर है यहाँ पे. होल डिवाइडेड बाय एक्स, उसमें भी होल डिवाइडेड बाय एक्स है, इसमें दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन. ये नोट कर लेना अपने नोट्स में. चले हम आगे. इसके क्वेश्चंस नहीं है इसलिए ये रह गया है ना. अब आ जाओ. अब बस ये आ गया ना आपको. अब देखो आप फटाफट कैसे खींचते हो. आ जाओ. ई टू द पावर फोर एक्स है, माइनस वन है, एक्स है. सर ने क्या कहा था मैं लिख देता हूँ. चलो यहाँ पे क्या लिमिट इक्वेशन सीखी थी आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की. एक दो क्वेश्चंस में सामने रहेगा. क्या हो गया? अच्छा, हाँ एक दो क्वेश्चन में सामने रहेगा तो याद हो जाएगा फिर, है ना. तो क्या है बोलो? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स गिव्स मी वन. ठीक है, ये सामने रख देते हैं. एक दो क्वेश्चंस में याद हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसको इससे कंपेयर करो तो क्या डिफरेंस है. अच्छा, सबसे पहले वैसे तो मुझे पता है, बट हमको तो शो करना है ना. लिमिट्स के क्वेश्चंस में तो शो करना है कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म है. तो पहले तो अप्लाइंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. ये लिमिट्स गिवन है,
अप्लाइंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। तो बोलो एक्स की वैल्यू जीरो डालो, तो ई की पावर 4 × 0 - 1 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू जीरो, तो 4 × 0 0, e⁻0 1, 1 - 1/0, यानी 0/0, विच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। वही तरीका जो हम करते थे, विच इज एन व्हाट, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये आपको, जब आप पर्टिकुलरली लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट इस साल तो ये स्टेप आपको लिखना है, राइट। अगले साल चाहे से छोड़ देना। तो इसका मतलब जुगाड़ लगाना है। सो एक बार वापस ये क्वेश्चन लिख दूंगा मैं, और अब आप कंपेयर करो इसको इससे। तो देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, लेकिन वहां पे 4x है। तो सबको 4x बना दो, सबको क्या बना दो, 4x। तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, e⁻4x -1 डिवाइडेड बाय x। ये तो क्वेश्चन ही है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं x को 4x बनाना चाहता हूँ, तो दैट मीन्स मुझे x को 4x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अब मैं नीचे कराऊंगा तो मुझे ऊपर भी कराना पड़ेगा। टेल मी, इसको भी कराना पड़ेगा, बोलो। तो ये तो हो जाएगा 4x, और उस 4 को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये 4 तो ले आओ बाहर। लिमिट, अब तीन जगह सेम होता है तो 4x तो x भी क्या बन जाएगा, 4x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो एक बार तो आंख बंद करके लिख दिया करो, फिर सामने रीजन। तो ये क्या बन गया, e⁻4x -1 डिवाइडेड बाय 4x। चेक करो तीन जगह सेम है क्या, 4x 4x 4x, जैसे वहां पे x x x था, यहाँ पे 4x, ये 1 है। बाकी मैच हो गई, पूरी शक्लो सूरत इसकी मैच हो गई। एक रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ठीक है। सो 4x भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा, क्योंकि 4 × 0 भी 0 × 4 करेंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि आपने यहाँ से एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 को अचानक 4x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में चेंज कर लिया। ये सारी बातें अपन लिमिट्स के चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करके आए। सो दिस वैल्यू इज 1 इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 4। और ये वैल्यू 1 क्यों है, उसका भी रीजन, बिकॉज लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, वो ऊपर वाला फॉर्मूला एक तरीके से, ठीक है, तो पावर x -1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 होता है। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आंसर इज 4, ठीक है। अब स्पीड पकड़ लें, 8 ही क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। कर दूं डिलीट, एंड वी विल डू वन मोर थिंग। आंसर भी है, चलो यहाँ पे आंसर 4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो आप मैच करो कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन वहां पे 2 + x है। तो देखो मल्टीप्लाई में तो दिक्कत नहीं है, 2x होता ना तो इंटू टू कर देते, बट प्लस नहीं कर सकता मैं ऐसे कि x+2 और x+2। वो एक्सप्रेशन प्लस और माइनस में एडजस्ट नहीं होता, एडजस्टमेंट हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड में होती है, एडजस्टमेंट हमेशा मल्टीप्लाई। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार सोल्व करना पहले, सबसे पहले तो वही करोगे बेटा, दिस इसको वैल्यू पुटअप करोगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगी। अब मैं सारे क्वेश्चंस में उस वाले स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, इंडिटरमिनेट फॉर्म लिखने वाले स्टेप को, ओके। तो मैं डायरेक्ट टेक्निक यूज करूंगा। सो टेल मी वन थिंग, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 + x का मतलब क्या हो गया, e⁻2 इंटू e⁻x, अलग अलग कर दिया मैंने, है ना। माइनस e⁻2 ऑलरेडी है डिवाइडेड बाय x। अब इसमें से e⁻2 कॉमन आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, e² कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, जो चाहिए वो बचेगा, e⁻x -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, ओके। e² तो कांस्टेंट है, इसमें x की वैल्यू पुटअप करने के लिए है क्या कुछ, नथिंग, तो e² तो आ गया बाहर। अब जो बचा वही तो आपको चाहिए होता है, tending towards 0, e⁻x -1 divided by x. So this thing is equal to 1, yes or no? This thing is equal to 1. So it is e² into 1, that means e², आंसर। चलें थर्ड पे, चलो आओ। अब एडजस्टमेंट्स आपको करने, चलो करके बताओ। इस टाइप के एडजस्टमेंट्स हमने किए थे कि x-5 है, जबकि नीचे तो मोनोमियल चाहिए आपको, नीचे मोनोमियल चाहिए तो उसको y ले लेते थे, याद है, बोलो याद है कि नहीं है। ये लिमिट्स वाले जोन में हम वापस आ गए एक तरीके से। सो क्या करूंगा, लेट y बी x-5। तो y की वैल्यू x-5 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी y+5। एक एडजस्टमेंट ये, क्योंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 है ना, तो y+5 टेंडिंग टुवर्ड्स 5 हो जाएगा। तो अब क्या क्या चेंजेस हुए, मेरी जो फाइनल लिमिट है वो कैसे चेंज हो गई, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 था, तो y+5 टेंडिंग टुवर्ड्स 5 लिखूंगा, और y+5 टेंडिंग टुवर्ड्स 5 लिखूंगा, तो 5 इधर आके 0 हो जाएगा,
तो y टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाएगा कि, टेल मी, बोलो। चलो मैं इधर करके बताता हूँ। सो x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 जो होगा, x की वैल्यू रखूंगा मैं y+5 टेंडिंग टुवर्ड्स 5। 5 माइनस 5 जीरो होता है, तो y टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 हैज बीन चेंज टू y टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। अब मेरा फाइनल ये इक्वेशन इसके सामने लिख देता हूँ, क्या चेंज हो जाएगी। एक बार आप लिखना, सो फिर क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिख के फिर x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 को तो चेंज करना है आपको y टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में, राइट। और अब ऊपर आ जाओ, x की जगह y में जाना है सबको, तो e की पावर x की जगह y+5 माइनस ई की पावर 5 एज इट इज, और x-5 को तो लिख दिया मैंने y। अभी पिछला क्वेश्चन हो गया एग्जैक्टली exactly। अभी एग्जैक्टली क्या हो गया, इससे पिछला क्वेश्चन जिसमें मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, ई की पावर y को अलग 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 कर दूंगा, और ई की पावर 5 को अलग कर दूंगा, y टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इट इज लाइक ई की पावर y गुणा ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 5 डिवाइडेड बाय y। तो ई की पावर 5 कॉमन आके बाहर आ जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में आया। क्या प्रॉब्लम हो रही है प्रियांशु, थोड़े से बेचैन से लग रहे हो। लिमिट, इधर ध्यान दो, बिल्कुल फोकस्ड होके, नो एक्टिविटी एट ऑल। ई की पावर 5 बाहर, ई की पावर y -1 डिवाइडेड बाय y, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 1, आई नो दैट। e टू द पावर 5 इंटू 1, आंसर इज e टू द पावर। ये तो उसका assumptions थे, उसके बाद ये इसका एप्लीकेशन, समझ आया। नो डाउट्स, e की पावर 5 आंसर भी मैच करते चलो। सो क्विकली वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 4। आज ये करना है, फिर कल तो टेस्ट है ही। क्वेश्चन नंबर 4 इज ई की पावर साइन एक्स -1, ई की पावर साइन एक्स -1 डिवाइड बाय एक्स। अब देखो बेटा, तीन जगह सेम चाहिए होता है, यहां यहां तो सेम, वहां नहीं है, तो फिर क्या करें, बोलो। अब एक्स ऐसे तो कर नहीं सकते सर, एक्स को साइन से गुणा कर दो, साइन एक्स बना दो। ये तो सदी का सबसे बड़ा बकवास होगा, मजाक होगा मतलब, है ना। तो आपको नीचे साइन एक्स चाहिए ही चाहिए सर, मुझे कुछ भी हो जाए नीचे साइन एक्स चाहिए ही चाहिए। तो आप साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो, ना कि साइन से मल्टीप्लाई करो। साइन से क्या मल्टीप्लाई करना कुछ होता है क्या। सो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स, तो ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। सो इट गिव्स मी व्हाट, लिमिट x tending towards 0, e to the power sin x -1 whole multiplied by sin x divided by x sin x, yes or no। अब आपको जो जो चाहिए उस हिसाब से इसको एडजस्ट करो। देखो, आपको एक तो ये चाहिए, यस और नो। और sin x बाई एक्स तो आप बहुत पुराने से जानते हो, वन होता है। बोलो, जानते हो नहीं जानते हो, साइन एक्स बाई एक्स तो वन होता है, तो हो गए ना, दो अलग अलग लिमिट्स बन गई। ठीक है, तो मैं इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अब जब मैं इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो ये जो मैंने पोर्शन हाईलाइटेड है, इसमें तो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो को साइन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि तीन जगह सेम चाहिए होता है, और एक्स की वैल्यू जीरो है तो साइन एक्स की भी जीरो होती है, रीजन में लिख देंगे। तो इसमें तो हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स -1 बाय साइन एक्स, तीन जगह सेम चीज आ गई क्या, चेक करो। साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, ये ई की जो पावर है वही नीचे मिले और वही यहाँ मिले, तीन जगह सेम आ गई। इसका रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है तो साइन एक्स भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा। माइनस साइन है बीच में, नहीं सॉरी, माइनस साइन का है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई साइन, ये पूरा कवर हो गया ना, मल्टीप्लाई। और ये लिमिट फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसमें तो आप एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही चलने दो, क्योंकि जीरो ही चाहिए। साइन एक्स बाई एक्स ये होता है वन, वो भी होता है वन, ये भी होता है वन, ओके। रीजन इसका लिखना पड़ेगा, हाँ इसका रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज, हाँ सॉरी एक्स, हाँ इसका रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो गिव्स मी साइन एक्स ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू साइन जीरो भी जीरो होती है। सो इसकी वैल्यू हो गई वन, इसकी वैल्यू हो गई वन, इंटू उसकी वैल्यू भी हो गई वन, एंड दिस गिव्स मी फाइनल आंसर वन। और आंसर टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल हो गया, ये इसको कंप्लीट है, समझ में आ गया। Okay, क्या टाइम हो रहा है, फिक्स 7 हो चुकी है। जाना चाहो तो जाओ। चलो आओ, फिफ्थ वाला देखो, ई की पावर एक्स, इट विल हार्डली टेक 10 more minutes, आप देख लेना वीडियो में ना। x-3 को वही वाई मानना पड़ेगा पिछले बार की तरह, बोलो। तो दिस इज द गिवन क्वेश्चन, लेट x-3 बी 1, ठीक है। लेट जैसे पहले माना था, इसको मोनोमियल मानना ही पड़ता है, x-3 बी वाई,
तो x की वैल्यू y+3, देन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 को भी चेंज करो। सो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3, तो x की वैल्यू तो y+3 है, तो y+3 टेंडिंग टुवर्ड्स 3, 3 - 3 0, तो y टेंडिंग टुवर्ड्स 0 में चेंज हो गया, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3। ये तो करीब करीब पिछले क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट ही आ गई है। चलो, तो ये कैसे चेंजेस आएंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 विल बी चेंज टू y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e की पावर x की जगह y+3, बोलो, -e³ एज इट इज, और x-3 की जगह है वही सेम, इसको अलग अलग कर दो, e³ कॉमन आ जाएगा, e³ ही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो e³ भी इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e की पावर y गुणा e की पावर 3 माइनस e की पावर 3 होल डिवाइड बाय y। तो e³ को निकाल दें बाहर, बोलो, कॉमन निकाल के बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बचता है? लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e की पावर y -1 बाई y। तो ये 1 होता ही है, e³ इंटू 1 एंड आंसर इज e³। डन। तो पिछली बार के क्वेश्चन आ गया, तो हमने कौन सा किया था? थर्ड वाला किया था। ये सेम ही है एक तरीके से। चलो सिक्स्थ देखो। अब सिक्स्थ फोर्थ पे डिपेंड करेगा, देखो कैसे करेगा। अब कॉस में आ जाओ, तो कॉस वाली कोई ना कोई लिमिट इक्वेशंस लगेगी। सब सब दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द गिवन लिमिट। ठीक है। अब सुनो, e की पावर x-1 के नीचे x चाहिए, और 1 - cos x के नीचे भी x चाहिए। चाहिए? चाहिए ना? ना तो इसके नीचे ना इसके नीचे। तो दोनों जगह एक बार अपन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x कर देते हैं। अच्छा, x करने से पार नहीं पड़ेगी। क्यों? x करने से पार इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर इसको मैं डिवाइड बाय x कर दूं तो इसका x कट जाएगा, तो फिर इसके नीचे एक और x चाहिए होगा। तो x ना करके x² करो, समझ आया? x ना करके क्या कर दो? x², डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। देखो क्या होता है, लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, न्यूमरेटर था x गुणा e⁻x-1, इसको भी x² से गुणा डिवाइड कराओ, डंडा खींचो, डिनोमिनेटर को भी x² से गुणा करो, 1 - cos x बाय x। समझ आया? समझ आया? दोनों को मैंने x² से डिवाइड कराया, दैट इज इट। तो जब मैंने न्यूमरेटर को कराया है तो ये x² कट चुका है, बट डिनोमिनेटर में अभी तक कुछ नहीं कटा, और ये वाला पार्ट तो मेरा बन चुका है 1 x x x। ओके, इसको तो करो डिस्ट्रीब्यूट, जो हो रहा है उसको तो खत्म करें, बोलो। सो ऊपर को तो कर दो डिस्ट्रीब्यूट, लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, e⁻x-1 बाय x, और ये डिनोमिनेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ दो, और पता नहीं है सर उसका होगा क्या, ठीक है देखेंगे अभी। 1 - cos x डिवाइडेड बाय x² है यहाँ पे। तो ये पार्ट तो हो गया 1, ये पार्ट तो हो गया 1। तो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लिमिटेबल वैल्यू, उस साइड कर दो, स्पेस नहीं मिलेगा ना, इस साइड आ जाओ। सो इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 - cos x डिवाइड बाय x²। अब नीचे x चाहिए था सर, x² है यहाँ तो, है ना? 1 - cos x तो मैच कर रहा है, 1 - cos x ही होता है, लेकिन नीचे क्या चाहिए? x चाहिए, x² है, तो यानी कि ऊपर वाले को भी स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो cos 2x की आइडेंटिटी से मुझे बताओ 1 - cos x की वैल्यू क्या होती है? 1 - cos x की वैल्यू क्या होती है? cos 2x वाली आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकती है। हम्म। हम्म। क्या होता है cos 2x? हम्म, चारों में कौन सी ऐसी है जिसमें 1 माइनस से वो एडजस्ट होती है? हम्म। मैं cos 2x कह रहा हूँ, cos² x तो है ही नहीं ना मेरे पास, अगर वो होता तो कब का ही कर देता। cos x है मेरे पास, स्क्वायर थोड़ी ना है। cos 2x क्या होता है? तो इसको बोलेंगे लैक ऑफ रिवीजन। आप आराम तो कर ही नहीं सकते, कछुए और खरगोश की स्टोरी सुनिए ना। खरगोश कितना भी आगे निकल जाए, अगर उसने आराम कर लिया कि ठीक है अब तो काफी कुछ कर लिया जिंदगी में,
तो फिर पतन शुरू हो जाएगा। जैसा जब और जितना समय मिले, जितना भी, आराम नहीं करना, कुछ भी उठाना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया, और ट्रिग्नोमेट्री को तो आपको बेटा हर हर महीने रिवाइज करना है, क्योंकि अगले साल बेटा आप मैथ्स की किताब को छू भी नहीं सकते विदाउट ट्रिग्नोमेट्री की, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज के बिना। टिप्स पे होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। 1 - cos x को तो अगली स्टेप में जैसे 2 × 2 = 4 लिखा जाता है ना, वैसे लिखना पड़ेगा कि 2 sin² x/2 होता है। इतनी स्पीड में, विद इन 1 सेकेंड। इतना सोचोगे तो फिर भूल जाओ, फिर आईआईटी तो भूल जाओ। फिर तो जो नॉर्मल 10th 12th बोर्ड फाइट करते हैं, बस वो 12th बोर्ड तो फाइट हो जाएगी खैर। तो कैसे आएगी ये स्पीड? ट्रिग्नोमेट्री को तो बेटा हर महीने रिवाइज करो। उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करें ना करें, वो फॉर्मूला लिख रखे हैं ना एक जगह, 10 20 25 30 फॉर्मूला उनको एक जगह लिखे हुए हैं, तो उनको रिवाइज करो। बोलो cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला होता था या तो 2 cos² x - 1, या फिर 1 - 2 sin²x। तो cos 2x से यहाँ पे -1 उधर जाएगा तो 1+ हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 1 माइनस है। बताया भी था कि प्लस आ जाए तो कॉस का कॉस में होता है, और माइनस आ जाए तो कॉस का साइन में जाता है। तो इधर से अगर मैं इस cos 2x को इधर ले आऊं और -2 sin x को इधर, तो 1 - cos 2x हो जाएगा ये। 1 - cos 2x हो जाएगा क्या? 2 sin²x। पर सर मेरे पास तो 1 - cos x है। तो 2x का अगर x होगा, तो x का x/2 होगा। आधा ही तो करना है, 2x का आधा x होता है, तो x का आधा x/2। तो बताओ अब क्या हुआ वो? इक्वल टू 1 / लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। 1 - cos x में क्या क्या चेंजेस कर दिया मैंने? 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? x²। डन। अब ये भी स्क्वायर में आ गया, ये भी स्क्वायर में आ गया। तो sin² x/2 और x² को होल स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में। और ये 2 डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं बाहर निकाल दूं क्या? अच्छा ये 2 है कहाँ? ये 2 डिनोमिनेटर में। हम्म हम्म ठीक है। अब एक और चीज सुनो, जो एंगल यहाँ होता है वही एंगल यहाँ चाहिए होता है। बोलो। तो वहां पे x/2 है, तो यहाँ पे भी x² का होल स्क्वायर होना चाहिए। x/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? x²/4। यानी इसके नीचे 4 चाहिए होगा। इसके नीचे 4 कैसे एडजस्ट करोगे? तो यहाँ पे अगर आपने 4 किया तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा आपको, इस जगह भी 4 करना पड़ेगा, इस जगह भी 4 करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे होगा ये काम। तो 1 / लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। लेट से इस 2 का तो भी कोई काम नहीं दिख रहा है, इसको तो बाहर निकाल दें। तो ये 1/2 हो जाएगा बाहर। ये 2 डिनोमिनेटर में है ना, तो 1/2 भैया आप तो बाहर बैठो थोड़ी सी देर। इनटू। ठीक है, अब sin² x/2 डिवाइड बाई x²। है तो मैंने क्या करा, sin² x/2 को तो लिख दिया sin x/2 का होल स्क्वायर। ओके। और x² के नीचे 4 चाहिए मुझे। तो x² के नीचे 4 का मतलब हो गया x/2 का होल स्क्वायर। ओके। तो इसके नीचे आपने 4 किया है, तो इधर भी 4 आएगा। दैट मीन्स दैट मीन्स व्हाट? तो 4 कहाँ जाएगा सोचो जरा। कहाँ जाएगा वो 4 बताओ। हम्म x² के नीचे आपको 4 चाहिए। तो अगर मैंने 4 डिवाइड इधर किया, तो एडजस्ट कहाँ होगा बताओ? 4 इधर किया, तो 4 इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों से डिवाइड कर रहा हूं ना। बोलो। मल्टीप्लाई थोड़ा ना कर रहा हूँ। तो अगर आपने इससे 4 डिवाइड किया है, तो ये दिस दिस थिंग विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय 4। ओके। अभी एडजस्ट हो गया है। अब ये 4 क्या है? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, तो ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली इट इज लाइक 1/2 इंटू ये 4 ऊपर जाके बाहर निकाल दो। अब क्या बचा चेक करो। 1 डिवाइडेड बाय लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और फाइनली मेरे पास आ चुका है sin x/2। ठीक है। डिवाइडेड बाय x, मतलब sin x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x/2 का होल स्क्वायर, तो ये 1 होता है। ठीक है। अब इस जगह पे आप x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 को भी x/2 टेंडिंग 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज चाहिए होती है। और आप रीजन में लिख दोगे सामने x/2 टेंडिंग टुवर्ड्स 0।
और रीजन में क्या लिख दोगे, बिकॉज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो से एक्स बाय टू भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू वन हो गई, नीचे तीन जगह सेम चाहिए होती है, एक दो तीन। और स्क्वायर से मैंने पहले ही बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अलजेब्रा ऑफ लिमिट से अलग अलग करोगे तो उसका भी वन, उसका भी वन, वन इंटू वन वन हो जाएगा, तो डायरेक्ट अपने स्क्वायर की वैल्यू भी वन लिख सकते हैं। तो इट इज फाइनली इक्वल टू वन बाय टू, टू से टू काटो, सो इट इज फाइनली इक्वल टू टू, ब्रैकेट में ऊपर वन आया ही था, नीचे वन, मतलब वन का स्क्वायर है नीचे एक्चुअली, तो वन का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है ना, तो वन का भी स्क्वायर है, तो फाइनली आंसर इज टू। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन था। चले नेक्स्ट। अब आ जाओ, लॉगरिथमिक के भी दो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हल्का सा ई मार्क किया हुआ है इन्होंने, है ना, और नहीं भी करे जैसे अगले में नहीं किया तो वो टू द बेस ई माना जाता है, और जो स्टैंडर्ड लिमिट इक्वेशन है वो भी टू द बेस ई में ही है मेरे पास। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो लॉग वाली इक्वेशन लिख देता हूं मैं, वो तो याद हो ही गई। ये बताओ क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स, और जो बेस है वो गिवन हो या ना हो टू द बेस ई है। ठीक है, सो इसको और इससे कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है लेकिन वहाँ पे टू एक्स है, तो वही इंटू टू ऊपर नीचे। तो लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दो एक बार, तो log टू द बेस ई वन प्लस टू एक्स। ओके, एंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय टू, और नीचे भी मल्टीप्लाइड बाय टू एक्स, होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय टू। तो नीचे तो बन गया टू एक्स, और इस टू को कांस्टेंट की तरह बाहर ट्रीट करो, तो टू बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय लिमिटेबल एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो को टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो भी लिख सकते हैं। सो इट इज लाइक लॉग वन प्लस टू एक्स टू द बेस ई डिवाइडेड बाय टू एक्स। ये लो साहब, तीन जगह सेम मिल गया आपको, एक दो तीन। इस स्टेप में तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रीजन, बिकॉज एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो सिंपली गिव्स मी टू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। फाइन, तो आ जाओ, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू वन लिख देंगे, टू इंटू वन इक्वल टू टू, और इस स्टेप में रीजन क्या लिखना पड़ेगा, वो वाला। इस स्टेप में रीजन क्या लिखना पड़ेगा, दैट वन, वो वाला, ये लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स क्या होता है, क्योंकि हमने टू एक्स लिखा है ना, तो टू एक्स की वैल्यू भी वन होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी एक्स के साथ भी वो वन बनाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, आठवां। लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लॉग वन प्लस एक्स क्यूब है और उधर साइन क्यूब एक्स है। ठीक है, तो जैसे एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्री का तड़का था, ये लॉगरिथमिक के साथ ट्रिग्नोमेट्री का तड़का है। तो यहाँ पे तो टू द बेस ई लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए क्या क्या, देखो एक्स, एक्स, तो एक्स क्यूब है, तो नीचे इसकी जगह एक्स क्यूब होता तो काम हो जाता, होता ना, सेम चीज हो गई ना, और इधर भी क्यूब कर देता, सेम चीज, तो फिर वन है आंसर। बट मेरे पास नहीं है सर नीचे एक्स क्यूब, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स क्यूब, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिटेबल वैल्यू, एक बार के लिए तो लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही लिख दो, फिर देखते हैं ना, थोड़ा सेंटर में लो उसको। लिमिटेबल वैल्यू एक बार के लिए एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ही ले लो। बताओ न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर पोर्शन इज लॉग वन प्लस एक्स क्यूब, तो इसको भी एक्स क्यूब से डिवाइड कराओ, और डिनोमिनेटर पोर्शन जो है साइन क्यूब एक्स, उसको भी एक्स क्यूब से डिवाइड कराओ। कुल मिला के डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब कर दिया आपने। ओके, ऊपर भी वन बन गया, नीचे भी वन बन गया, हो गया ना काम। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों जगह, तो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ऊपर तो एक्स क्यूब डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स क्यूब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, लिमिटेबल वैल्यू एक्स क्यूब टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नीचे जो है, नीचे पे एक्स क्यूब ही चाहिए होगा, नीचे एक्स क्यूब नहीं चाहिए होगा, नीचे तो एक्स ही चाहिए होगा। नीचे क्या होगा, लिमिटेबल वैल्यू एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, अभी अपन ने स्क्वायर में किया था तो ये क्यूब में है, तो साइन क्यूब एक्स बाय, नीचे तो एक्स ही चाहिए होगा ना। ठीक है, और इसका रीजन डाल ही देंगे हम सामने, इस पार्ट का रीजन कि बिकॉज एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो एक्स क्यूब भी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होगा। ठीक है, ये एक्चुअली साइन एक्स बाय लिमिटेबल वैल्यू, ये लिमिटेबल वैल्यू एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो साइन एक्स बाय एक्स का होल क्यूब है, क्या है ये, होल क्यूब, तो इसकी वैल्यू वन होती है तो वन का क्यूब वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो होल क्यूब में हम चाहे तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट से तीन कर सकते हैं, दिस दिस दिस, दिस इंटू दिस, तो वन इंटू वन उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर इज, ऊपर तो वन आया,
और नीचे भी 1 क्यूब आया। एक्चुअली 1 क्यूब लिखना, फिर अगले स्टेप में जैसे 1 लिखो, है ना। तो 1/1 क्यूब गिव्स मी 1। ये 1 क्यों आया और ये 1 क्यों आया, दोनों के रीजंस लिखने हैं। इसमें आपको लॉगरिथमिक वाला फॉर्मूला लिखना है, इसमें आपको साइन एक्स बाई एक्स वाला फॉर्मूला लिखना है। डन। सो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो आगे अगले साल के लिए क्रूशियल रहेंगे। लास्ट ईयर तक आपकी बुक में थे ऑप्शनल एक्सरसाइज करके, 13.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज करके, मतलब लास्ट में जाके। इस साल आपकी बुक में नहीं है, कोई बात नहीं, हमने फिर भी कवर कर लिया है। तो एक्सपेक्ट करना कि एक आध क्वेश्चन इसमें से भी आपको टेस्ट में दे दें। और आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी ये क्वेश्चन थोड़े से क्रूशियल। ठीक है, कल टेस्ट पक्का है फिर फाइनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।